तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने माता वाछल की बात सुनी। कहने लगे बेटी मैं तीन जात की बिल्कुल भी भिक्षा नहीं लेता। कौन कौन सी महाराज? धोबन, शिंपण और बांझ। गुरु जी तने कौन सी जानी? ए बेटी ना तू धोबन से ना तू छिंपण से, तू से बांझ। जब बांझ कहने का शब्द सुना माता वाछल कहने लगी गुरु जी ये बांझ कहने का शब्द छुड़ा दे। कहने लगे बेटी यहाँ बैठी बैठी एक जन्म न क्या रोवे, मैं देखता हूँ तू 7 जन्म तक बांझ रहेगी, 7 जन्म तक तेरे घर में कोई बच्चा कोई बालक पैदा नहीं होने का। जब सुना 7 जन्म का नाम माता वाछल ने हाथ जोड़ लिया। कहने लगी गुरु जी मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं करा। ये बेटी तेरे 3 जन्म धरती पे हो गए, 4 जन्म अभी बाकी है। पहला जन्म तेरे ब्राह्मण कुल में जन्मा, तेरी रखवाली गंगा घाट पर लगी थी बेटी। तने गंगा घाट पर प्यासी गऊ हटाई, पहला श्राप तेरे वहां लगा। और दूसरा श्राप हे बेटी दूजा जन्म तेरे माली के घर में जन्मा, तेरी रखवाली बाग को बीच लगी। और तेरे बाग के बीच में कोत्र माता भी आई जिसने 7 बच्चे दे रखे थे। तुझ पापड़ ने एक एक करके 7 बच्चों को मौत के घाट तारा। तेरा दूसरा श्राप वहां लगा। तीसरा जन्म तेरा अब है बेटी, मेरे बस की कोई बात नहीं है। कहने की गुरु जी ऐसा ना करे, एक बेटा ना देता एक बेटी दे दे, चाहे होती उठा ली अपनी को, कम से कम दुनिया मुझे बांझ तो नहीं। कहने की बेटी बेटा बेटी एक समान इंसान के सोचने की भूल है। महारानी वाछल ने हाथ जोड़ लिए। कहने की गुरु जी तेरे धुने के बीच में जड़ के मरूंगी आज, या तो बाबा मेरा आई का मान रख, या बाबा आज वाछल अपनी जान खपा देगी। कहने की बेटी मैं तेरी सेवा से परसों हो जाऊंगा अगर तू मेरा एक पत्थर भर देगी। महारानी वाछल ने पत्थर भरया। मेहरबानो जैसे पत्थर भरया महारानी वाछल ने, गुरु गोरखनाथ जी महाराज दया के सागर दया आ गई। कहने की बेटी एक काम कर, ये सुबह के टाइम आ जिए, तने तो चाहना है एक लाल की, जा बेटी तने 2 बेटों के वरदान दे के भेजूंगा। बाग से बाहर हुई, उधर काछल की बांदी रास्ते में मिल जाती है। बता गया घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेद नहीं होता तो लंका भी नहीं लूटे थी आज। जैसे काछल की बांदी रास्ते में मिली तो महारानी वाछल ने अपने मन की बात सारी उस बांदी से बता दी। और उस बांदी ने जाकर के काछल से बताई। अब काछल रानी अपने मन में सोचे कि करूं तो करूं क्या करूं। अब बांदी ने कहा एक काम कर रानी, वो तो जाएगी सुबह 4 बजे वरदान लेने के लिए, तू आधी रात में चली जा, उस वाछल का भेष बना ले जो वस्त्र थाल बाग के बीच में सेवा करने के लिए जाती है, वस्त्र थाल मांग कर ला। ऐसा ही किया गया। महारानी काछल ने बांदी की बातों को ध्यान में रखते हुए महारानी वाछल से वस्त्र थाल लाई मांगकर, और ला करके वस्त्र थाल बाग के बीच में जा पहुंची। मिठे फिक्के भोजन बना के गुरु गोरखनाथ जी महाराज के धुने के पास जा पहुंची। अब चेलों ने देख करके कहने लगे गुरु जी तुम्हें सुबह भी वरदान देना, अब भी वरदान देना, महाराज से वरदान देके यहाँ से चलते क्यों नहीं करते? ना तो या दिन में चैन लेने देती, अब तो महाराज या रातों को भी जगाती है यहाँ। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक भजन के माध्यम से उस माता काछल को वाछल समझ के वरदान दे रहे हैं। भाई हेरी ब्रह्मा विष्णु योग के बलते हो, हेरी ब्रह्मा विष्णु योग के बलते, हेरी पढ़ के दे राजो बेटी, तय मांगे थी एक लाल तेरे छोरे होंगे 2 बेटी, तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे 2 बेटी। हे ब्रह्मा विष्णु योग के बलते हो, हे ब्रह्मा विष्णु योग के बलते, पढ़ के दे राजो बेटी, तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे 2 बेटी, तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे 2 बेटी।
कर कहती क्या इन जौओं ने दूध साथ में खाइए। कहती क्या इन जौओं ने दूध साथ में खाइए। ये खुशियाँ तुमन वही माता ये खुशियाँ तुमन वही माता जोड़ा हो जागा बेटी। तू मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। हे ब्रह्मा विष्णु योग के बल पे पड़ गए तेरा जो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। ऐसे ऐसे जौन दे बापा क्यों भरमावे। ऐसे ऐसे जौन मेरी सारी प्रजा खावे। ऐसे ऐसे जौओं ने मेरी सारी प्रजा खावे। ये ऐसे कैसे जौन आए बेटी हो। ऐसे कैसे जौन आए बेटी नरपुरी के जौ बेटी। तू मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। हे ब्रह्मा विष्णु योग के बल पे पड़ गए तेरा दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। महीने के हो जाएंगे छठी जसुटन करवाइए। पंडित लोग बुला महलों में नामकरण करवाइए। पंडित लोग बुला महलों में नामकरण करवाइए। ये उर्जन सुरजन नाम धराइए हो। उर्जन सुरजन नाम धराइए। योगी राज का है बेटी। तू मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। हे ब्रह्मा विष्णु योग के बल पे पड़ के तेरा दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी।
जवानी इन बच्चों के सर पे करड़ाई। 18 साल के हो जाएंगे तू पैरा दे लिए माई। 18 साल के हो जाएंगे तू पैरा दे लिए माई। ध्यान ते सुन ले बाछल माता हो, ध्यान ते सुन ले बाछल माता। भला करे से ओ बेटी तू मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तो मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। ये ब्रह्मा विष्णु योग के बल ते बढ़ के दे राजो बेटी। तू मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। तू मांगती एक लाल तेरे छोरे होंगे दो बेटी। वरदान दिया उस माता काछल को, दे करके वरदान गुरु गोरखनाथ जी महाराज संग में 1400 चेलों की जमात चल देती है। अब उधर जा करके उस काछल ने बाछल से वस्त्र फाड़ दे दिए। अब जैसे वस्त्र फाड़ दिए, अब सुबह के 4 बजाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय। महारानी बाछल स्नान ध्यान करके तैयार हुई, सूर्य भगवान को जल दिया। जल देते देते देखा बाग की ओर बाग खाली पड़ा। जल का लोटा हाथ से छूट गया। रोती बिलकती हुई बाग के बीच में आ पहुंची। आकर के बाग के बीच में झरझर रोने लग जाती है। माता बाछल ने रोते रोते काफी समय हो गया, देखा एक चेला चला जा, लंगड़ा चेला। देखा लंगड़े चेले के चरण पकड़ लिए। गुरुजी गुरुजी कहाँ है? माता तने गुरुजी का अपमान करा, बाग से बाहर निकाल दिए। गुरुजी नहीं गुरुजी, कैसी बात कर रहे हो तुम? हे माता तू रात आई, रात आकर फल ले गई, तुझे वरदान मिल गया? नहीं गुरुजी मुझे वरदान नहीं मिला। एक बार बोला, 2 बार बोला, चेले ने नाद बजाई। गुरु गोरखनाथ जी महाराज तुरंत बाग के बीच में आ पहुंचे। सिद्धमुख से चलकर 1400 चेलों की जमात भी बाग के बीच में उपस्थित होगी। देखा माता बाछल रो रही है, कहने के बेटी तू वरदान ले गई और तू फिर बाग के बीच में आ ली। गुरुजी रात बाग के बीच में नहीं आई। अच्छा ए बेटी तू झूठ ना बोल ले, काफी समय हो गया बोलते बोलते। तो महारानी बाछल कहती है गुरुजी कसम है मुझे तेरे भगवे बाणे की, कसम खाऊं परमपिता परमात्मा की, लेकिन रात बाग के बीच में नहीं आई। इतना सुना गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने, कहने लगे बेटी एक बात बता, क्या इस नगरी में तेरे जैसी कोई शकल की औरत है? क्या किसी से वस्त्र फाड़ दिए थे मांगे? जब सुना इतना सुनते के साथ वो मन के भाव महारानी बाछल रोने जाती है। गुरुजी मेरी सगी बहन मां जाई मेरे साथ धोखा कर गया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने ध्यान धरा, कहने के बेटी मैं तेरे लिए वरदान लेकर आता हूं। जब तक तेरे मेरे शरीर की सेवा करनी पड़ेगी, किसी प्रकार का जीव जंतु मक्खी मच्छर मेरी काया पर नहीं बैठना चाहिए। अपना शरीर छोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज बाग के बीच में कहां पहुंचे? बेमाता के पास। जा करके बेमाता से निवेदन किया, माता तेरे पास कोई वरदान हो, वरदान मांगा दे दे। तो बेमाता कहने की महाराज किसके लिए वरदान चाहिए? जो बाछल जो बाग के बीच में सेवा कर रही है हमारे शरीर की। कहने की गुरुजी उस बाछल को तो मैंने अपने हाथों से 7 जन्म के लिए बांझ लिखा है। जब सुने इतना सुनते के साथ कहने के माता कोई उपाय हो, उपाय कर दे। गुरुजी तुम्हारी जमात में है लंगड़ा चेला, वो अभिमन्यु का पोता, अर्जुन का पड़पोता, राजा परीक्षित का बेटा राजा जनमेजय। उसकी उम्र केवल 18 साल बची है। उसका भंवर उसकी आत्मा लाकर तुम्हें दे सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी, चाहे जिस प्रकार से देना। भाई कहने की देर थी, करने की देर नहीं। चित्रांगद को भेज करके लंगड़े चेले के शरीर को पूरा कर दिया और उधर से भंवर लेकर चला आ रहा था। देखा कौन? रास्ते में राजा वासन, पातालपुरी का राजा वासन छीन कर ले गया भंवर। मेहरबानों एक भजन के माध्यम से बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज उस भंवर को किस प्रकार से लाते हैं भाई।
अब सुनिए एक भजन के माध्यम से। गुरु मच्छंदर सुमर लिए चलने की सुरती लाई, बाछल कारण गोरखनाथ ने बड़ी मुसीबत ठाई। गुरु मच्छंदर सुमर लिए चलने की सुरती लाई, बाछल कारण गोरखनाथ ने बड़ी मुसीबत ठाई। गुरु मच्छंदर सुमर लिए पातालपुरी में पहुंचा गोरख, अंदर बासंग पाया। हंसी खुशी ते बैठ गया फिर सुख दुख की बतलाया। हंसी खुशी ते बैठ गया फिर सुख दुख की बतलाया। अरे सभी सांप में अंधे हो गए, ऐसा इंद्रासन छाया। शक्ति से लिया भंवरसी ने जब माया जाल फैलाया। शक्ति से लिया भंवरसी ने जब माया जाल फैलाया। अरे फिर आगे का ध्यान लगाया, और फिर आगे का ध्यान लगाया। जल्दी पकड़े राही, पाछल कारण गोरखनाथ ने बड़ी मुसीबत ठाई। गुरु मच्छंदर सुमर लिए आंख खुली जब बैठा हो गया, चारों तरफ लखाया। ध्यान डांट के देखण लग्या, गोरख जी ना पाया। ध्यान डांट के देखण लगा, गोरख जी ना पाया। अरे वो जोगी मेरा दुश्मन ले गया, कैसा पाप कमाया। जल्दी करके ढूंढो भाई, बासम ने हुक्म सुनाया। जल्दी करके ढूंढो भाई, बासंग यू बतलाया। अरे फिर सांपों को गुस्सा आया, फिर सांपों को गुस्सा आया। पातालपुरी जगाई, पाछल कारण गोरखनाथ ने बड़ी मुसीबत ठाई। गुरु मच्छंदर सुमर लिए
बाबा जी मुझे भंवर वो दे दो, मेरे से पास ते जो लाया। बाबा जी मुझे भंवर वो दे दो, जो मेरे पास ते लाया। अरे जल्दी करके दे दो मुझको, बासंग लू बतलाया। लंबा लारा था सांपों का, देख घना घबराया। लंबा लारा था सर्पों का, देख घना घबराया। अरे फिर बाबा पे कुछ ना पाया, फिर बाबा पे कुछ ना पाया। पकड़ी बाग के राही, बाछल कारण गोरखनाथ ने बड़ी मुसीबत ढाई। गुरु मछंदर सुमर लिए जल ने सुरत लाई। बाछल कारण गोरखनाथ ने बड़ी मुसीबत ढाई। गुरु मछंदर सुमर लिए। अब जैसे वरदान लेकर आए, वो भंवर छीन लिया। छीन करके वरदान और तुरंत बाघ के बीच में आ पहुंचे। आके बाघ के बीच में कहने गए, ले बेटी अपने नेत्र खोल कर देख, तेरे लिए ऐसा वरदान लेकर आया। भाई राजा बासन के जीभ के नीचे से खींचा तो नाम पड़ गया जहारवीर। अब गूगल में मिलाकर के वो भंवर दिया तो नाम पड़ गया गोगावीर। ले बेटी हिंदू भी दाम है, मुस्लिम भी दाम है, 36 बिरादरी दावेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा बेटी, जब तक इसका नाम रहेगा। बोले साचे दरबार की।